ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर CMA USA स्टूडेंट्स, दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड और जिन्होंने अपना मन बना लिया कि CMA USA का एग्जामिनेशन देना है या कोर्स करना है, उन सभी के लिए एक सक्सेस प्लान लेकर आया हूँ। एंड दिस वीडियो दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर CMA एग्जामिनेशन, वेदर यू आर गोइंग फॉर CMA पार्ट 1 और वेदर यू आर गोइंग फॉर पार्ट 2, किसी भी पार्ट के लिए जा रहे हैं, आपका सक्सेस प्लान क्या होना चाहिए। बिकॉज दिस टाइप ऑफ पेपर इज न्यू फॉर यू, बिकॉज ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस ऐसे टाइप में आ रहा है। आपने अभी तक जो भी इंडियन पेपर्स दिए हैं, यू नो दोज आर सब्जेक्टिव टाइप MCQs, तो अभी स्टार्ट हुए इंडिया में। तो आपके लिए ये नया पेपर हो सकता है, नया स्टाइल हो सकता है, नया एनवायरनमेंट हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू बी अटेम्प्ट इन कंप्यूटराइज्ड बेस एग्जामिनेशन। तो पहली बार आप जब इसको कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आपकी हेल्प के लिए एक सक्सेस प्लान, प्रिपरेशन प्लान, एक वीडियो प्रिपेयर करूं। और इसमें मैंने 7 वंडर्स, दोस्तों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आप जानते ही हैं इस दुनिया के 7 अजूबे, मैंने उन 7 बातों को आज आपके साथ शेयर करना है। और यकीन मानिए, आपने अगर 10 मिनट ईमानदारी से इसको समझ लिया, और मैं तो कहता हूँ नोटबुक लेकर इसको लिख लें, क्योंकि वीडियो नो डाउट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो बातें भूल जाती हैं। आप जब लिखेंगे ना तो ये 7 बातें आपकी हेल्प करेंगी फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, तो बेटे मैं अपनी बात बता दूं, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने ACCA, CMA, काफ़ी सारी कोर्सेज लंदन, अमेरिकन, यूरोपियन सब किए हुए हैं बेटे। और मेरी हॉबी है कि मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, बस मेरा यही काम है। हमने सभी फॉरेन कोर्सेज को कवर कर दिया है। तो मैं आज का ये डेडिकेटेड वीडियो स्पेसिफिकली फॉर CMA USA स्टूडेंट्स के लिए लेकर आना चाहता हूं, और ये 7 बातें डिस्कस करूंगा। पहली बात जो मैंने डिस्कस करनी है, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपना सिलेबस, एक्चुअली में कभी आपने अपना सिलेबस ध्यान से देखा ही नहीं। IMA की साइट में, वेबसाइट में, दे हैव डिवाइडेड इनटू लर्निंग आउटकम्स। एक बच्चा कहता है जी लर्निंग आउटकम्स ही नहीं पता क्या होते हैं। LOS बेटे, इंस्टीट्यूट ने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए हैं कि आपको जब ये पढ़ना है तो वी वांट दैट यू शुड बी क्लियर ऑन दिस 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 दिस। आप ऐसा समझ लीजिए, लर्निंग आउटकम्स इंडिया में हम कहते हैं कंसेप्ट्स। तो सिलेबस देखना IMA की साइट से, बिकॉज इन दैट साइट दे जनरली गिव अपडेशंस, नोटिफिकेशंस आती हैं, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज के वीडियोस वो डालते हैं। तो बेटे आपको फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। आराम से, ठंड से, प्यार से, यू हैव टू सी दैट। जल्दी नहीं, आप जल्दी देखते हैं, गहराई की बातें देख ही नहीं पाते। तो फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस, फॉर गेटिंग सक्सेस इन CMA USA, आपको अपनी वेबसाइट, IMA की वेबसाइट, उसका सिलेबस, उसके लर्निंग आउटकम्स आराम से देखने। नाउ यू कैन गो फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 एज द केस मे बी। मैं आज के वीडियो में ये नहीं बताने आया कि पार्ट 1 पहले दें या 2 दें। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ, आप पार्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पार्ट 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये 7 बातें फॉलो करनी है। पहली बात आप आई थिंक समझ गए, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट वेबसाइट, बिकॉज दे पोस्ट सो मेनी गुड थिंग्स। सेकेंड पॉइंट बेटे, सेकंड पॉइंट का मैंने नाम डाला है स्वॉट एनालिसिस। आपको याद है जब आप स्कूल में थे और जब आप नई क्लास में जाते थे और आपको फर्स्ट टाइम जब बुक्स मिलती थी तो कितनी ज़्यादा एंजाइटी होती थी आपको उन बुक्स को खोल कर देखने की, कि साइंस की बुक में क्या है, मैथ्स की बुक में क्या है, इंग्लिश की बुक में क्या है। मैं तो सारी बुक एक ही दिन देख लेता था, और आई थिंक आप भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि हमें कोई भी नई चीज़ मिलती है ना तो हम एंजाइटी से उसको देखते हैं। जैसे नया मोबाइल फ़ोन आप लेते हैं तो उसके सारे फीचर्स देखते हैं, शायद भविष्य में, फ्यूचर में आप उसको ना देखें। तो सेकंड पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब आपने नाम तो सुना ही होगा बेटे पहले भी। आप जब बुक्स देख रहे हैं, अच्छा बुक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आया प्रिपेयर्ड वीडियो, उसका लिंक हम नीचे अटैच कर देंगे। ईदर यू कैन गो फॉर हॉक रिव्यू और वाइले और ग्लेम। अब उस डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा लेना है, वो मैंने अलग से वीडियो में बता दिया है। बट द पॉइंट इज, जब आप उन बुक्स को देख रहे हैं, एक ही बुक लेनी है बेटे,
तो यू हैव टू सी कि उसमें क्या आता है, आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में या वाइल द टाइम ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन, और आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में उसको कैसे कैसे किया है। आपको लगेगा कि आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये डिफिकल्ट है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है। बिकॉज CMA USA पीपल दे हैव मिक्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पार्ट बोथ। तो कहते हैं अपने आप से हमें अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना है। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। जब आप स्वॉट कर रहे होंगे ना, तो आपको मन से खुद ही आवाज आएगी कि रामलाल ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, रामलाल इसमें टाइम देना पड़ेगा, ये IFRS है, ये स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये इंटरनल कंट्रोल है। तो आप अलग अलग सेक्शंस को ईमानदारी से देखेंगे। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आपको साइट देखनी है, LOS देखना है। सेकंड, आपने उन बुक्स को, जो भी एक बुक आपने रिकमेंड, आपने जो बाय किया है उसको देखना है, उसमें स्वॉट एनालिसिस निकालना है। तो दो बातें आपको समझ आ गई। जल्दी जल्दी नहीं करना बेटे, आराम से। तीसरी बात मैं चाहूंगा कि आप अपना, बेटे आप छोटे थे ना तो हमारे सबके पेरेंट्स हमें बताते आए थे कि टाइम टेबल बनाओ, प्लान बनाओ। बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं बढ़िया होता। इट इज़ बेटर टू प्लान, इफ यू डू अ थिंग विदाउट प्लानिंग, आप आधे तो वैसे ही हार गए। सिकंदर जब भी लड़ने जाता था ना, तो बेटे 3 महीने 6 महीने पहले उसकी प्लानिंग करता था। वहाँ के लोगों का नेचर देखता था, वहाँ के लोग आलसी हैं, मेहनती हैं। इट मीन्स द पॉइंट इज प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज प्रिपेयर अ स्टडी प्लान। आप वेदर यू आर वर्किंग, तो वर्किंग के हिसाब से आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप जॉब में कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, सुबह का टाइम निकाल सकते हैं, इवनिंग का टाइम निकाल सकते हैं। ये भी मैंने अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है, दैट हाउ यू कैन प्लान योर स्टडीज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद दैट। मैंने उसमें मोटा मोटी ये बताया कि एक वीक में 20 घंटे तो देना कंपलसरी है। इट मीन्स 5 दिन आप 2-2 घंटे दे दीजिए और वीकेंड में 5-5 घंटे दीजिए, तो टोटल 20 आवर्स अगर आप देते हैं कंसिस्टेंटली, लगातार। बेटा एक पानी देखा है किस तरह से ऊपर से आता है, पत्थर पे गिरता है, और पानी कितना वीक होता है, लेकिन पत्थर पे बार बार गिरता है और उस पत्थर पे निशान डाल देता है। एक ही क्वालिटी थी पानी में, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। तो आपने थर्ड स्टेप में स्टडी का प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, अपने लिए टाइम निकालना है, योर ओन टाइम, that how much time you can devote। मिनिमम 2 घंटे बोला है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने 6 महीने में पेपर देना है और आप 20 आवर्स एक वीक में देते हो, तो आराम से विदिन 6 months यू कैन प्रिपेयर इट। सवाल आता है कि हम सबके पास 24 घंटे होते हैं बेटे, फिर भी देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। कभी सोचा आपने, ध्यान से सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबके पास 24 आवर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास 24 आवर्स हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं, बट देयर आर सम सक्सेसफुल पीपल एंड देयर आर सम अनसक्सेसफुल पीपल। ऐसा क्यों? बिकॉज वो अपना आइडल टाइम, वो अपना डिजिटल टाइम कट कर देते हैं। आपको अब ये देखना है कि 24 घंटे में आप अपना पूरा दिन कैसे लगा रहे हैं। सोते कितने घंटे हैं, फालतू की बातें कितनी करते हैं, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में। नो डाउट कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो देखने चाहिए आपको स्टडी रिलेटेड, बट बेटे स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ये सब बेटे आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। और ज़्यादा डिजिटल प्रेजेंस में कुछ रखा नहीं है। ठीक है जी, तो 3 बातें मैंने बताई। मैं आ गया जी 4th स्टेप में। 4th स्टेप, इट मीन्स देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 4th वंडर है कि आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। बेटा ये ऊपर प्लान था, ये प्रिपरेशन है कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर स्टडी। जब आपने देख लिया कि हॉक से, वायले से या ग्लेम से करना है, आपने सिलेबस देख लिया, लर्निंग आउटकम्स देख लिए, प्लान देख लिया कि मैं एक दिन में कितने घंटे दे सकता हूँ, अब प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेक्चर्स या लाइव या फिजिकल क्लासेस में जाना है। नो डाउट देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, कुछ लाइव क्लासेस देते हैं, कुछ रिकॉर्डेड देते हैं, और कुछ फिजिकल क्लासेस भी देते हैं। अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपको फिजिकल क्लासेस बड़ी सूट करेंगे, आप डायरेक्टली रेगुलर जाएंगे। But if you are a working professional, then you have only 2 options left, either recorded or live। अब
अब लाइव में क्या है, टाइम फिक्स्ड है बेटा, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ट्यूटर है जिसकी आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं उसका टाइम क्या है और आपसे वो मैच करता है या नहीं। क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो दिस विल बी द ब्लंडर इन योर लाइफ। आपके मन में ना एक गिल्ट रहेगा, यार मैंने कर लिया, एक भार सा रहेगा कि पैसा तो दे दिए, यार मैं क्लास ही नहीं कर पा रहा। नो डाउट वो रिकॉर्डेड भी दे देंगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं भार बना रहेगा। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड लेने हैं अलॉन्ग विद दैट लाइफ, और प्योरली लाइव, और फिजिकल क्लासेस। बेटे वैसे हम इन तीनों ऑप्शंस में ऑप्ट करते हैं, हम तीनों लेक्चर्स देते हैं, लेकिन मैं जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपका मन कर रहा है रात को 12 बजे पढ़ने का, तो लाइव में तो नहीं हो सकता ऐसा, वो टीचर थोड़ी 12 बजे रात को पढ़ाएगा। तो आप रिकॉर्डेड भी लीजिए, प्लस हम वीकली लाइव में आते हैं, जूम सेशंस में आते हैं, आपको रिवाइज कराते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आप यहाँ पे फिजिकली भी आ सकते हैं वीकेंड बैच में। तो मैंने आपको अभी तक 4 बातें बताई। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कौन सी 4 बातें बता दी। बेटे पहली बात बताई मैंने कि आपको सिलेबस, लर्निंग आउटकम्स देखने, आप लिख रहे हैं ना बेटे, अगर लिखोगे ना तो मैं बता रहा हूँ ये बेनिफिट ही करने वाला 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर सक्सेस प्लान फॉर CMA USA एग्जामिनेशन। पहला सिलेबस, दूसरा आपको स्वॉट एनालिसिस करना है, तीसरा स्टडी प्लान करना है, फोर्थ स्टडी प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी देखनी है। अच्छा आप जो मर्जी मेथोडोलॉजी फॉलो करें, बढ़िया सा बढ़िया टीचर के पास चले जाएं, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लें, भूपेश आनंद के, X के, Y के, Z के लाइव ले लें, फिजिकल चले जाएं, बट 5th पॉइंट अगर नहीं किया ना तो पास नहीं हो सकते। बेटे 5th पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन ऑल्सो परफेक्ट। सुना होगा बचपन से, करत करत अभ्यास से। अब है क्या कि आपके पास टाइम कम होगा, ऑडिट भी चल रहा होगा, मीटिंग्स भी होंगी, घर का काम भी करना होगा, तो बेटे प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम अपने लेक्चर्स में which we have already uploaded in YouTube, we give a huge emphasis on practice, that you have to do practice। और बेटे हम प्रैक्टिस कैसे कराते हैं, आप मेरे कोई वीडियो लेक्चर्स जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं उसमें देखना। बेटे हम हैंड रिटन स्लाइड्स बच्चों से लिखवाते हैं, उनकी वर्ड फाइल बनवाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके कमेंट्स इनवाइट करते हैं, फिर हम जूम सेशंस लेते हैं, सो दैट दे डू प्रैक्टिस। एक्चुअली में क्या है कि आपके ना माइंड में मिसकंसेप्शन आ गई है कि CMA USA इज अ MCQ पेपर, एक ही तो ऐसे टाइप देना पड़ता है। आपको ना एक्चुअली में क्या बताऊँ बाबा, आप बड़े हो गए हैं, आपको स्कूल के बच्चे जैसा बनना है, दोबारा से मेहनत करनी है, दोबारा से लिखना है, लिख कर ही आपको चीज़ें, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं जब लेक्चर्स लेता हूँ ना, आई एम टेकिंग फॉर ऑल फॉरेन कोर्सेज, और यकीन मानिए बड़ी सारी बातें ऐसी भी हैं जो मुझे समझ नहीं आती, तो मैं उनको लिखता हूँ। लिखने से 80% मुझे समझ आना स्टार्ट हो जाता है। आप बचपन में लिखते थे, ग्रेजुएशन में भी लिखते थे, तो ऐसा मत समझना कि अमेरिकन पेपर है, MCQ है, देयर इज नो नीड टू राइट। बेटे कंसेप्ट्स तो क्लियर करना ही है ना, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं जब आप एक पूरा चैप्टर रीड कर लें तो उसके क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट रिव्यू से जरूर करें, उसका छोटा सा ऑडियो बनाएं अपनी आवाज में 5 मिनट का, सो दैट यू कैन हियर। जब आप मेट्रो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, कैब में आ रहे हैं, जब भी फ्री टाइम है आप अपनी आवाज को सुने, क्योंकि ऐसा होता है हम अपनी आवाज को ना ज्यादा अच्छा लगता है, लता मंगेशकर से भी ज्यादा अच्छी आवाज आपको अपनी लगेगी। तो आप पूरा वीडियो बनाएं, पूरा उसका नोट्स बनाएं, वीडियो देखें, पहला स्टेप भूपेश आनंद का, उसके बाद उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वर्ड फाइल बनाएं, माइंड ट्री बनाएं, डिसीजन ट्री बनाएं, और लास्ट में एक छोटा सा 5 मिनट का ऑडियो बनाएं उस पूरे चैप्टर को एक बार क्लियर करने के लिए। बिकॉज ये सारे कंसेप्ट बेटे कल आपको CPA USA करना है, CFA USA करना है, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन द होल जर्नी। तो मैंने कितनी बातें बता दी, मैंने आई थिंक आपको 5 बातें बता दी, मैं अभी 2 बातें और भी रहता ही हैं मैं, बिकॉज द पॉइंट इज देयर आर 7 वंडर्स। अब आपने सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस करी, हैंड रिटन नोट्स बनाए, रजिस्टर बनाया, वर्ड फाइल बनाई, आपको पास्ट ईयर एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी IMA की साइट में उन्होंने अपलोड कर दिए बेटे उसको देखना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। CMA का सपोर्ट पैकेज है, उन्होंने उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेंशन किए, रियल टेस्ट तो वो है। और लास्ट में जो बच्चे फिर भूल जाते हैं बेटे एक मॉक टेस्ट देने, बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशंस में,
99% बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। बेटे कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब ऐसा इस जर्नी में ऐसा भी हो सकता है कि बड़े सारे लोग आपको कहेंगे मुश्किल है, सीएमए बेकार है, इससे अच्छा सीपीए है, इससे अच्छा ये है। बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपने अपने आप से प्रॉमिस किया, जब किया इरादा पक्का, तो कोई चीज़ नहीं है मुश्किल। जिसने वो कोर्स ही नहीं किया वो क्या आपको गाइड करेगा यार? उससे खुद तो हुआ नहीं, अंगूर खट्टे हैं उसके लिए। तो आप अपनी मेहनत करें, आप नेगेटिविटी से दूर रहें, और ये 7 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर दिया, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, दिस इज अ सक्सेस प्लान, प्रिपरेशन प्लान फॉर सीएमए यूएसए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर इतना भी फॉलो करेंगे, मोर देन इनफ है। होप ये आज का वीडियो आपकी लाइफ में, नॉलेज में कुछ हेल्प करेगा। और बेटे कहते हैं कि हम सेल्फिश तो हम सब है, बट वी शुड डू अ सेल्फलेस एक्ट। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको बाकी जो बच्चे हैं, जो आपको लग रहा है आपके दोस्त हैं, दोज हु वांट टू डू सीएमए यूएसए, यू कैन शेयर दिस वीडियो। आप इसको और कुछ नहीं तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमें उसमें रहना है। मुझे मालूम है कि आप अगर लाइक करेंगे तो, नहीं भी करेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट कर दें आपके जैसे इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा। बट मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, यू वांट अ क्लैरिफिकेशन फॉर सीएमए यूएसए ऑन एनी टॉपिक, लेट इट बी पार्ट 1, लेट इट बी पार्ट 2, लेट इट बी एनी कंसेप्ट, प्लीज कम अप, प्लीज राइट डाउन इन माय कमेंट्स। आपकी मैं पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। बेटे भूपेश आनंद मेरा नाम है। भगवान की दया से विद्या की देवी मेरे ऊपर प्रसन्न है। इतनी डिग्रीज तो आप बाकी किसी टीचर्स जो सीएमए यूएसए करा रहे हैं आप कंपेयर कर लीजिए, किसी के पास नहीं है। बेटे पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैलेंज है ओपन। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप ही का फिर आऊंगा नए इशू के साथ, नई बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।